ये 3D एनिमेशन आपको कोऑर्डिनेट प्रणालियां कार्टेशियन के बारे में बुनियादी ज्ञान देगा। इस सत्र के अंत में आप कार्टेशियन प्रणाली के ज्ञान द्वारा किसी वस्तु का 3D स्पेस में स्थान निर्दिष्ट कर सकेंगे। इसे मन में सोचें। आप एक कमरे में बैठे हैं। आपके सामने आपको 2 दीवारें और फर्श दिखाई दे रहा है। अब उस कोने पर ध्यान केंद्रित करें जहां 2 दीवारें और फर्श मिल रहे हैं। इस पॉइंट को O मान लेते हैं। आप पॉइंट O से 3 रेखाओं को निकलते हुए देखेंगे, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और आगे से पीछे। ठीक है ना? हर रेखा या दिशा X, Y और Z नामक अक्ष को दर्शाती है। बाएं दाएं दिशा को आमतौर पर X अक्ष कहते हैं। ऊपर से नीचे की दिशा को आमतौर पर Y अक्ष कहते हैं। आगे से पीछे की दिशा को आमतौर पर Z अक्ष कहते हैं। इसे बेहतर रूप से समझने के लिए आइए सामने की दीवार पर एक ग्राफ पेपर लगाते हैं। और ये लीजिए, हो गया। अब हम तैयार हैं। 0 मान वाला ये समान पॉइंट O शुरुआती पॉइंट है। आप सभी कुछ यहीं से मापते हैं। आइए अब X अक्ष को देखते हैं। इसमें दाईं ओर के सभी मान सकारात्मक होते हैं और बाईं ओर के सभी मान नकारात्मक होते हैं। आइए अब X अक्ष को ऊपर की ओर 90 डिग्री घुमा देते हैं। ये नई लाइन Y अक्ष में मिल जाती है। आप देखेंगे कि O के ऊपर के सभी पॉइंट सकारात्मक हैं और पॉइंट O के नीचे की ओर सभी पॉइंट्स नकारात्मक हैं। X और Y का प्रतिच्छेदन 4 क्षेत्र बनाता है। चलिए उन्हें वृत्त का चतुर्थ भाग यानी क्वाड्रेंट बुलाते हैं और उनका नाम रखते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में X और Y का मान सकारात्मक है। क्वाड्रेंट 2 में X का मान नकारात्मक है और Y का सकारात्मक। फिर क्वाड्रेंट 3 में X का मान नकारात्मक है और Y का भी नकारात्मक है। क्वाड्रेंट 4 में X का मान सकारात्मक होगा और Y का मान अभी भी नकारात्मक है। अगर हम इन चारों क्वाड्रेंट को 90 डिग्री से ऐसे घुमाएं कि Y अक्ष Z अक्ष से मेल खाए पर X अपने स्थान पर ही रहे, यहां हम 4 नए क्वाड्रेंट देखेंगे जिनका नाम होगा 5, 6, 7 और 8। हर क्वाड्रेंट के अपने X और Y अक्षों के अपने सकारात्मक और नकारात्मक मान होंगे। यहां ये आसानी से समझ आता है कि जब पॉइंट दाईं ओर जाता है तो X बढ़ता है। जैसे जैसे पॉइंट बाईं ओर जाता है X घटता है। जब पॉइंट ऊपर की ओर जाता है तो Y बढ़ता है और जब पॉइंट नीचे जाता है तो Y घटता है। इसी प्रकार जब पॉइंट सामने की ओर जाता है तो Z बढ़ता है और जब वो पीछे की ओर जाता है तो Z घटता है।
ये 3 अक्षीय संदर्भ यानी कि रेफरेंस प्रणाली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रणाली कहलाती है। इसका इस्तेमाल एक 3D यानी कि 3 आयामी वस्तु के गुणों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जिसमें उसकी स्थिति, घुमाव और स्केल शामिल होते हैं। यदि मुझे एक क्यूब को क्वाड्रेंट 6 में रखना है और मुझे क्यूब के नीचे के दाएं कोने को लोकेट करना है, तो एक 3 आयामी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रणाली में ये पॉइंट x पर स्थित होगा और इसका मान 7 होगा, y का मान 9 होगा और z का मान 10 होगा। इस पॉइंट को हम ग्राफ में ऐसे लिखेंगे, एक खुला कोष्ठक 7, 9, 10 और बंद कोष्ठक। इस तरह हम एक CNC मशीन पर काम करते समय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रणाली की मदद से एक वस्तु की स्थिति को लोकेट करेंगे। आइए अब तक जो सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल 3D में एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए किया जा सकता है। कार्टेशियन सतह 3 अक्षों की बनी होती है, जो कि एक दूसरे को एक केंद्र बिंदु पर काटती है, जिसे ओरिजिन यानी कि आरंभ पॉइंट कहते हैं। बाएं से दाएं दिशा x अक्ष कहलाती है। ऊपर से नीचे की दिशा y अक्ष कहलाती है। आगे से पीछे की दिशा z अक्ष कहलाती है। हर अक्ष का सकारात्मक और नकारात्मक मान होता है। तीनों अक्ष मिलकर कार्टेशियन सतह को 8 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन पॉइंट से बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे और आगे पीछे के विस्थापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स को क्रमशः एक खुले कोष्ठक x का मान, y का मान, दूसरा कॉमा और z का मान और एक बंद होते कोष्ठक द्वारा दर्शाया जाता है।